प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांति, समानता, स्वतंत्रता और विवेक की अवस्था थी। यह अराजकता की नहीं, बल्कि प्राकृतिक नियमों द्वारा संचालित अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था स्वतंत्रता और समानता की अवस्था है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। प्रत्येक मनुष्य जन्म से कुछ प्राकृतिक अधिकार लेकर पैदा होता है। जीवन, लाइफ, स्वतंत्रता और संपत्ति, प्रॉपर्टी, मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार हैं। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार हैं। प्राकृतिक नियम का सिद्धांत। प्राकृतिक नियम मनुष्य के विवेक पर आधारित हैं। ये नियम सभी व्यक्तियों को समानता, स्वतंत्रता और पारस्परिक सम्मान का संदेश देते हैं। विवेक ही प्राकृतिक नियम का आधार है। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए लोगों ने सामाजिक अनुबंध करके राज्य की स्थापना की। राज्य जनता की सहमति से अस्तित्व में आता है। राज्य की उत्पत्ति सामाजिक अनुबंध से हुई। सीमित शासन का सिद्धांत। लॉक ने सीमित एवं संवैधानिक शासन का समर्थन किया। सरकार की शक्तियां असीमित नहीं होनी चाहिए। सरकार कानून के अधीन होनी चाहिए। जनसहमति का सिद्धांत। सरकार की वैधता जनता की सहमति पर आधारित होती है। जनता की इच्छा के बिना शासन वैध नहीं माना जा सकता। वैध शासन जनता की सहमति से स्थापित होता है। संपत्ति का सिद्धांत। संपत्ति मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है। श्रम के द्वारा अर्जित वस्तु पर व्यक्ति का वैध अधिकार होता है। श्रम ही संपत्ति का आधार है। बहुमत का सिद्धांत। सामाजिक अनुबंध के बाद बहुमत का निर्णय सभी पर बाध्यकारी होता है। लोकतांत्रिक शासन में बहुमत का निर्णय सर्वोपरि माना जाता है। बहुमत का निर्णय समाज का निर्णय है। शासन का उद्देश्य। सरकार का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। यदि सरकार अधिकारों की रक्षा नहीं करती तो उसका औचित्य समाप्त हो जाता है। सरकार का उद्देश्य अधिकारों की रक्षा है। विधि का शासन। जॉन लॉक ने विधि के शासन का समर्थन किया। कानून सभी व्यक्तियों और शासकों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। कानून का शासन ही स्वतंत्रता की रक्षा करता है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। जॉन लॉक ने शासन की शक्तियों के पृथक्करण का समर्थन किया। उसने मुख्य रूप से विधायिका और कार्यपालिका गिरफ्त को अलग रखने पर बल दिया। शक्ति का केंद्रीकरण स्वतंत्रता के लिए खतरा है। विधायिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत। लॉक के अनुसार राज्य में विधायिका सर्वोच्च संस्था है। विधायिका जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। ट्रस्ट का सिद्धांत। सरकार जनता की न्यासी है, स्वामी नहीं। सरकार को जनता द्वारा सौंपे गए अधिकारों का उपयोग केवल जनहित में करना चाहिए। सरकार जनता की न्यासी है। विद्रोह क्रांति के अधिकार का सिद्धांत। यदि सरकार प्राकृतिक अधिकारों का हनन करे तो जनता को उसका विरोध करने का अधिकार है। अन्यायी सरकार को बदलना जनता का वैध अधिकार है। अत्याचारी सरकार के विरुद्ध विद्रोह उचित है। संवैधानिक शासन का सिद्धांत। लॉक ने संविधान द्वारा सीमित सरकार का समर्थन किया। शासन कानून और संविधान के अधीन होना चाहिए। संविधान सरकार की शक्ति को सीमित करता है। प्रतिनिधि शासन का सिद्धांत। जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। प्रतिनिधि सरकार लोकतंत्र का आधार है। प्रतिनिधि शासन जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति है। धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत। लॉक ने धार्मिक सहिष्णुता और धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन किया। राज्य को नागरिकों के धार्मिक विश्वासों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। धार्मिक सहिष्णुता शांतिपूर्ण समाज की आधारशिला है। नागरिक समाज का सिद्धांत। सामाजिक अनुबंध के बाद नागरिक समाज और राज्य का निर्माण होता है। नागरिक समाज का उद्देश्य अधिकारों की रक्षा और न्याय की स्थापना है। नागरिक समाज अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। कार्यपालिका का सिद्धांत। कार्यपालिका का कार्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना है। कार्यपालिका कानून के अधीन रहकर कार्य करती है। कार्यपालिका कानून का पालन कराने वाली संस्था है। न्यायपूर्ण शासन का सिद्धांत। अच्छा शासन वही है जो कानून, न्याय और जनता की सहमति पर आधारित हो। सरकार का प्रत्येक कार्य जन कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए होना चाहिए। न्यायपूर्ण शासन ही वैध शासन है। उदारवाद का सिद्धांत।
जॉन लॉक को आधुनिक उदारवाद का जनक माना जाता है। उसने व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, अधिकारों और सीमित शासन का समर्थन किया। व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य की शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्तिवाद का सिद्धांत, लॉक ने व्यक्ति को राज्य से अधिक महत्वपूर्ण माना। राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। व्यक्ति राज्य का साधन नहीं बल्कि उद्देश्य है। सीमित संप्रभुता का सिद्धांत, लॉक ने निरंकुश संप्रभुता का विरोध किया। सरकार की शक्ति संविधान और कानून द्वारा सीमित होनी चाहिए। असीमित सत्ता स्वतंत्रता की शत्रु है। शासन की वैधता का सिद्धांत, सरकार तभी वैध है जब वह जनता की सहमति से कार्य करे। जन समर्थन के बिना शासन नैतिक और राजनीतिक रूप से वैध नहीं माना जा सकता। जन सहमति ही शासन की वैधता का आधार है। राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत, नागरिकों का कर्तव्य है कि वे न्यायपूर्ण कानूनों का पालन करें। सरकार और नागरिक दोनों कानून के अधीन हैं। कानून का पालन नागरिक का दायित्व है। 16 कराधान का सिद्धांत, जनता की सहमति के बिना कर नहीं लगाया जाना चाहिए। प्रतिनिधित्व के बिना कराधान अन्यायपूर्ण है। जन सहमति के बिना कराधान अनुचित है। कार्यपालिका के विशेषाधिकार का सिद्धांत, विशेष परिस्थितियों में कार्यपालिका जनहित में त्वरित निर्णय ले सकती है, किंतु इन शक्तियों का उपयोग जनता के हित और संविधान की भावना के अनुरूप होना चाहिए। विशेषाधिकार का प्रयोग केवल जनहित के लिए होना चाहिए। बहुलवाद एवं सहिष्णुता का सिद्धांत, लॉक ने विचारों और धार्मिक मतों की सहिष्णुता का समर्थन किया। भिन्न मतों का सम्मान लोकतांत्रिक समाज की पहचान है। सहिष्णुता स्वतंत्र समाज की आधारशिला है। 29 लोकतांत्रिक शासन का सिद्धांत, लॉक के विचार आधुनिक लोकतंत्र की आधारशिला माने जाते हैं। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। जनता ही शासन की वास्तविक शक्ति है। उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह होनी चाहिए। यदि सरकार अपने कर्तव्यों का पालन न करे तो जनता उसे बदल सकती है। सरकार जनता के विश्वास पर आधारित संस्था है। अति महत्वपूर्ण तथ्य, यूपीजीटी आधुनिक उदारवाद का जनक जॉन लॉक। प्रमुख ग्रंथ, शासन पर द्वितीय ग्रंथ टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट। प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। सरकार जनता की न्यासी है। जनसहमति वैध शासन का आधार है। अन्यायी सरकार के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार। सीमित एवं संवैधानिक शासन का समर्थन। धार्मिक सहिष्णुता और प्रतिनिधि शासन का समर्थन। आधुनिक लोकतंत्र और मानवाधिकारों के विकास पर जॉन लॉक का गहरा प्रभाव माना जाता है। शक्ति का प्रत्यायोजन, सरकार जनता द्वारा सौंपे गए विश्वास ट्रस्ट के आधार पर कार्य करती है। क्रांति का औचित्य, अन्यायी शासन के विरुद्ध विद्रोह जनता का वैध अधिकार है। विधायिका और कार्यपालिका के संबंध, विधायिका सर्वोच्च है पर कार्यपालिका उसके बनाए कानूनों को लागू करती है। उदार लोकतंत्र की आधारशिला, लॉक के विचार आधुनिक लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक शासन की नींव माने जाते हैं।